देखो सेक्शन फार्मूला अगर तुमको समझना है होता क्या है, तो मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है ए बी, और ए बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। मान लीजिए इसका दिया हुआ x1 y1 और इसका दिया हुआ x2 y2। एक पॉइंट है C जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इन द रेशियो m:n। ये C है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है, तो m:n के रेशियो में। मान लीजिए इसको x, A भी एक लाइन है, C इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है और किस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो m:n के रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है। अब अगर मान लें कि इसके बीच में रिलेशंस क्या है, मान लें कि अगर ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो C का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? तो अगर हमको यहाँ से x निकालना हो तो ऐसे लिखेंगे x इक्वल्स टू m वाला इधर जाएगा, ऐसे याद करना है, ये इधर जाएगा m इंटू x2 और फिर n इंटू x1 बाय में m प्लस, समझ में? वैसे ही y बराबर क्या लिखेंगे, तो y बराबर लिखेंगे वही सेम चीज m y2 n y1 m प्लस। क्लियर? अब सोचो कि अगर ये C मिड में होता, मतलब कि बीच में होता एग्जाम, तो फिर क्या होता? मान लीजिए ये मेरा A है, ये मेरा B है और C जो है एग्जैक्ट बीच में है और ये डिवाइड करता है इन रेशियो m:n। मान लीजिए मेरा है x1 y1, ये है x2 y2 x y। ठीक, अब तुमको x का वैल्यू निकालना। अच्छा, मिड में जैसे मतलब दोनों रेशियो तो सेम ही होगा, m होगा या n होगा तो n होगा, दोनों सेम है ना मिड टर्म। तो हम यहां से अगर x लिखेंगे तो x बराबर क्या लिखेंगे, m x2 फिर m x1 बाय में m प्लस m, दोनों ऊपर में कॉमन क्या है, m x1 प्लस x2 लिख सकते हैं, इसको पीछे कर दिए और बाय में क्या लिखेंगे 2m, कट गया, x बराबर x1 x2 बाय में 2। क्लियर? वैसे अगर तुमको y निकालना हो तो y बराबर क्या लिखोगे, तो y बराबर भी सेम आएगा y1 y2 बाय 2। ये हम लोग कहते हैं मिड टर्म फार्मूला। ठीक है ना? मिड टर्म अगर आपको निकालना तो मिड टर्म निकालने के लिए होता है x1 x2 बाय 2 y1 y2 बाय 2। क्लियर? मिड टर्म अगर हो तो। एक और चीज देखिए, अब एक पैरेललोग्राम को समझिए। तुम सबको पता होगा कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है ना? पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सब ऐसे तो स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस इसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब कि देखो, मान लीजिए मेरा ये पैरेललोग्राम है, ये मान लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर यहाँ पे x4 y4। ये जो पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे लिमिट कर देते हैं a b c d, a b c d, और ये मान लीजिए बीच में पॉइंट है o। o is the midpoint of bd and o is the midpoint of ac। o जो है ac का भी मिड पॉइंट है और bd का भी मिड पॉइंट है।
अब हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसका कोऑर्डिनेट जो है वो a कॉमा b है, ठीक है ना। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, a कॉमा b। तो हम जानते हैं कि ये जो o है वो AC का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a बराबर आप क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं x1 प्लस x3 बाय 2, और b बराबर क्या लिख सकते हैं AC के हिसाब से y1 y3 बाय 2। AC का मिड पॉइंट था, तो सिमिलर ये जो O है वो BD का भी तो मिड पॉइंट है। उसके हिसाब से अगर चले तो a बराबर क्या लिख सकते हो, x2 x4 बाय 2, और b बराबर क्या लिखेंगे y2 हाँ y2। अब देखो यहां से a बराबर है, तो इसका मतलब कि ये दोनों भी आपस में क्या होगा, दैट इज x1 x3 बाय 2 इक्वल्स टू x2 x4 बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, फिर यहां से आपका क्या आ गया x1 x3 इक्वल्स टू x2 x4, क्लियर। और यहां से दिखेंगे तो b बराबर है, तो b बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि b बराबर है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ना कि y1 y3 बाय 2 y2 y3 बाय 2, 2 से 2 कट गया y4। तो y1 y3 y2 y4। पैरेललोग्राम में तुमको ध्यान देना है कि x1 प्लस x3 इक्वल होगा x2 प्लस x4 के, x2 प्लस x4 के। y1 प्लस y3 इक्वल होगा y2 प्लस y4 के। किसी भी कारण अगर मान लो 3 वर्टिसेस दिया हो a b और c दिया हो और ये तुमको निकालना हो, तो हम रिलेशन ये जानते हैं ना y1 प्लस y3 इक्वल टू y2 प्लस y4। इसमें से 3 दिया हो तो चौथा निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम के लिए होता है। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज है आपका 7.2। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही इजी दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइंट। एक लाइन है, मान लीजिए a है और b है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका -1, -7 और दूसरे पॉइंट का दिया हुआ 4, -3। अब इसको कोई एक तीसरा पॉइंट है, मान लीजिए c है, जो डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:3, डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:3। अब तुमको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब c का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मान लीजिए c का कोऑर्डिनेट जो मेरा है वो xy है, ठीक है ना। तो अगर हमको अब x निकालना है तो हम फॉर्मूला तो लिख ही देंगे कि ऐसे अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि mx2 nx1 बाय में m प्लस n, लेकिन यहां से लिखेंगे x बराबर 2 into 4, हमेशा याद रखना 2 into 4, और x निकालना तो x को x वाला से, फिर 3 into -1 और बाय में कितना 2 plus 3, कितना हो गया x बराबर, तो आपका x हो गया 8 - 3 by 5, मतलब x बराबर 5/1। फिर यहां पर लिखेंगे y बराबर कितना होगा, तो फिर लिखेंगे 2 into फिर 3 into -6 5, तो y बराबर कितना हो गया 15 3। तो
तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो गया? तो कोऑर्डिनेट क्या पूछ रहा था? फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज कितना है आपका? 1,3। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 से हम वैसे करा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्ट, अच्छा सोचो कि एक तुम्हारे पास स्टिक है, उसको ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो तुम इस स्टिक को कितने जगह से तोड़ोगे? 2 जगह से तोड़ेंगे ना। अगर मान लीजिए मेरे पास एक स्टिक है, लेट्स ये मान लीजिए मेरा ए, ये मान लीजिए मेरा बी। ट्राइसेक्ट करना है तो ऐसे ले लिए सी और डी। सी और डी जो है बीच में 2 पॉइंट है, जो इस लाइन को क्या किया? ट्राइसेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले आपको सी और डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। ए दिया हुआ 4, -1, बी दिया हुआ -2, -3। सी निकालना, मान लीजिए सी का कोऑर्डिनेट हम ए बी ले लेते हैं और इसका मान लेते हैं एम एन ले लेते हैं। मान लीजिए कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज ए बी एंड डी का कितना कोऑर्डिनेट ले लिए हम? एम एन। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है? तो अब ये सोचो कि अगर हम सी सिर्फ अब ऐसे बात कर लो, एक रफ स्केच कर लो, ए बी और बीच में लाओ सिर्फ सी। तो ए सी और बी सी का बीच का रेशियो कितना है? ए सी और बी सी, ए सी के पास 1 पार्ट है, बी सी के पास 2 पार्ट है। तो ये रेशियो क्या? 1:2। तो अब यहाँ पे है आपका 4, -1 और यहाँ पे है -2, 3 और आप इसको तो मान ही लिए ए कॉमा बी। ए बराबर क्या होगा? 1 -2 2 4 फिर 1 + 2। यहां से आपका ए बराबर क्या हो गया? 6 नहीं 8 बाय में 3, मतलब कि ए बराबर आ गया आपका 6/2। बी बराबर, बी निकालना तो 1 × 3, 2 × -1 और बाय में कितना लिखेंगे? 1 + 2, तो 3 -2 1/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज कितना हो गया? यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज 2, 1/3। अब डी निकालना है। डी निकालना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा ऐसे ले लेंगे ए डी और यहां क्या लेंगे? बी। रेशियो क्या होगा? 2:1। अब यहाँ मेरा 4 -1 और यहाँ पे -2 -3 और ये है आपका m, n। अब निकालेंगे m, लिखेंगे m बराबर कितना? तो 2 -2 और फिर 1 के जब 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 बाय में कितना? 2 + 1। m बराबर -4 + 4/3। m बराबर आपका हो गया 0, 0/3 0। फिर आप निकालिए क्या? n। n बराबर क्या होगा? n बराबर लिखेंगे तो 2 -3 1 -1 बाय में 2 + 1। n बराबर हो गया -6 -1/3 होगा ना। n बराबर -7/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना हो गया? 0, -7/3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं।
देखो थर्ड, दिया हुआ है कि द कंडक्ट स्क्वाड डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1 मीटर के डिस्टेंस में ये ड्रॉ किया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 मीटर गैप पर है। और 100 फ्लावर पॉट है। 100 फ्लावर पॉट ऐसे 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है ना। 100 फ्लावर पॉट है, has been placed distance of 1 meter from each of the along AD shown in figure. निहारिका run 1/4 the distance AD, मतलब मान लीजिए कि ये AD, यहाँ से AD जो है वो 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर है। निहारिका जो है वो रन करती है 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन से 1/4, तो 100 का 1/4 कितना हुआ? 100 का 1/4, तो 100 into 1/4 25। तो सेकेंड लाइन पे ये ऊपर जाता है यहाँ पे, मतलब कि ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2,25। सेकेंड लाइन पे 1/4 चली गई। उसके बाद क्या रहा है सेकेंड लाइन एंड पोस्ट द फ्लैग, और यहाँ पे फ्लैग को पोस्ट कर देती है। उसके बाद है प्रीत रन 1/5, 1/5 मतलब 100 का 1/5 कितना? 20। तो प्रीत जो है वो 8th लाइन पे, 8th लाइन इस पे जाता है 1/5 यहाँ और एक झंडा लगा देता है। इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ? 8 20, ठीक है ना, लगा देता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग? अब दोनों फ्लैग का बीच का डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला, मान लो कि यहाँ का कोऑर्डिनेट मालूम है, यहाँ का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम इसको लिखते हैं ए बी, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? ए बी बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको मालूम है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इन शॉर्ट अगर हम लिखें तो लिखेंगे 8 - 2 का स्क्वायर फिर 20 - 25 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 8 - 2 कितना हो गया? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36, और फिर यहाँ से 25 रूट अंडर 61 यूनिट। डिस्टेंस रहेगा तो हम यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर है ना, तो -5 आएगा, -5 का स्क्वायर 25 प्लस। अब क्या रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग? इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड शी पोस्ट द फ्लैग? अब कह रहा है कि इसमें एक तीसरी लड़की है रश्मि, जो इन दोनों के बीच में, मान लो कि ये जो लाइन है ना, इसके लाइन के एग्जैक्ट बीच में एक फ्लैग लगा देती है। तो बताना है कि वो फ्लैग कहां पे लगे, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? वेयर शुड द पोस्ट हिज फ्लैग? अब मान लीजिए कि ये जो फ्लैग लगाई है ये A, B, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? A, B। अब AB जो है वो A और B, ये जो लाइन है उसका क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम लिख सकते हैं ना कि A बराबर क्या लिखेंगे? A बराबर लिखेंगे 2 + 8/2, मतलब कि 5। 2 + 8 10, 10/2 5। B कितना होगा? तो B होगा आपका 20 + 25/2 45/2 22.5। मतलब कि जो रश्मि है वो 5th लाइन पे 22.5 मीटर दूर जाकर फ्लैग पोस्ट कर देगी। तो ये एग्जैक्ट इन दोनों के बीच जो लाइन है उसके बीच में होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया?
इसको तुम लोग सही ढंग से बना लो। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Find the ratio in which the line segment joining एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 10 और दूसरा 6, -8। ठीक, बीच में एक पॉइंट है ए, बी और सी। बीच मतलब कि एग्जैक्ट नहीं, इंटरसेक्ट कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका -1, 6। बताना है कि ये जो पॉइंट सी है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये जो पॉइंट सी है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब रेशियो निकालना, कोऑर्डिनेट दे दिया। कभी कभी क्या होगा ना कि यहाँ पे जो पॉइंट दिया रहेगा तो इसकी एक का वैल्यू पता रहेगा, एक मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का वैल्यू पता रहेगा और एक वेरिएबल रहेगा। तो जब भी तुमको रेशियो निकालना होगा तो उस एक्सिस को यूज करना तुम जिसका वैल्यू तुमको पता हो या जिसका वैल्यू कांस्टेंट हो, वेरिएबल वाला नहीं। यहाँ पे लेकिन दोनों कांस्टेंट है, -1 और 6, तो हम एक्स एक्सिस को भी लेकर रेशियो निकाल सकते हैं, वाई एक्सिस को भी लेकर रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं स्टेटमेंट कि लेट C divide AB in ratio m:n। मान लिए कि जो C है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, m:n। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फॉर्मूला कि x बराबर फॉर्मूला क्या था आपका, x बराबर फॉर्मूला था mx2 n x1 और y में m+n था ना। यहाँ पे x का वैल्यू मतलब कि कितना दिया हुआ है, -1, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे -1। m की जगह पर m ही लिखो, x2 6 n x1 -3 और m+n की जगह पर लिख देते हैं सिर्फ m+n। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इसको इधर ले आते हैं, -1 m+n, ये कितना हो गया 6m 3n। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करो, -m -n 6m -3n। m को एक तरफ कर लो और n को दूसरी तरफ कर लो, ठीक है ना। m को एक तरफ, n को दूसरी तरफ, तो यहाँ पर होगा -m -6m बराबर -3n +n। गया ना उधर? तो फिर क्या हो गया यहाँ से -7m, यहाँ से क्या हो गया -2n, माइनस माइनस कट गया, m/n निकालना है तो n को हम यहाँ लाएंगे, तो m/n हो जाएगा और 7 को उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा m/n, तो 2/7। मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n कितना हो गया आपका 2:7। क्लियर है? जैसे हम यहाँ पे x का यूज करके रेशियो निकाले और बोले ना कि y का वैल्यू तो दिया हुआ है कांस्टेंट, उससे भी तुम रेशियो निकाल सकते हो और रेशियो सेम आएगा। कभी कभी ये वैल्यू दे देगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, वेरिएबल रहेगा। अब वेरिएबल का वैल्यू निकालना, मान लो यहाँ पे a दिया रहता, बोलता है कि a का वैल्यू निकालो। तो अब मान लो कि हमको ये पता है m और n मालूम है, y1 और y2 मालूम है और ये y निकालना है, फिर फॉर्मूला पर रख के निकाल सकते हैं ना। तो क्वेश्चन कुछ भी घुमा के दिया रहेगा तो आप निकाल लोगे। चलिए
ऐसे घर पे प्रैक्टिस